Good morning, dear students. So, last session we have completed our sixth chapter, and today we are going to start our the seventh chapter, that is Introduction to HTML and CSS. So, first of all, you should know what is the meaning of the HTML. What is the full form of the HTML? It is Hypertext Markup Language. So, this language is used to make the program online. So you can make your program and you can run it online also and offline also. So these programs, so in this chapter we will see the small programs for the practice, and after some small programs we will learn the big program also, and this is the first step to develop the web page. This language is also used for the web page designing. So our this chapter is regarding with our internet and web pages. So you all are very familiar with the internet. So you should know, you are familiar also with the internet, and let me explain what is internet. So internet is a technology on which we can see the millions of websites containing millions of web pages, and the text, graphics, video, audio, everything you can get on the internet. And one more new term is coming here, that is the hyperlink. So hyperlink क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए. जब आप बहुत सारे वेब पेजेस और इंटरनेट खोलते हो, आप यूज़ करते हो, तो आप देखते हो कि कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो कुछ अलग फॉन्ट में या थोड़े अलग साइज़ में होते हैं, या वो अंडरलाइंड होते हैं, और आप जैसे ही उन फॉन्ट्स को या वर्ड्स को क्लिक करते हो तो उससे रिलेटेड कोई दूसरा पेज खुल जाता है. तो ये जो चीज़ होती है, इट इज़ नोन एज द हाइपरलिंक. दैट मीन्स the word having link to another page is known as the hyperlink. Let us see what is HTML. So as I told you, the full form of HTML is Hypertext Markup Language. It is the complete pack to create the web pages that contains both graphics and text. All the web browsers are designed to understand and interpret this language. यानी कि हर ब्राउज़र जो होता है जिस पे आप नेट सर्फ करते हो, उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो इस लैंग्वेज को समझे. और लगभग हर वेबसाइट जो बनी होती है वो इस लैंग्वेज की हेल्प से ही बनी होती है, और हर ब्राउज़र जो होता है जिस पर आप नेट सर्व करते हैं वो इस लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और इंटरप्रेट करते हैं. Term is hypertext. Hypertext is a piece of ordinary text that has a special feature of linking the other document or web pages. So when you click on hypertext, it opens a new web page or document that is linked with it. जैसा कि मैंने आपको पहले ही ये एक्सप्लेन कर दिया था कि हाइपरटेक्स्ट कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, उनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, और उनसे ही लिंक कोई अदर वेब पेज होता है. जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो वो वेब पेज खुल जाता है, और आप उससे रिलेटेड बाकी की इन्फॉर्मेशन जो कि अदर वेब पेज पे अवेलेबल है उनको देख सकते हो. तो ये होता है हाइपरटेक्स्ट. तो इसकी पहचान क्या होती है कि ये कुछ अलग फॉन्ट में लिखा होता है, या अलग कलर में लिखा होता है, या अंडरलाइन होता है. इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हो. और जैसे ही आप अपना कर्सर उस वर्ड तक ले जाते हो वो हैंड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो माउस पॉइंटर टाइप का रहता है वो हैंड में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो इससे रिलेटेड दूसरा वेब पेज खुल जाता है. तो ये होता है आपका हाइपरटेक्स्ट. तो नेक्स्ट चीज़ इसमें आती है, दैट इज़ नोन एज द मार्कअप लैंग्वेज. तो मार्कअप लैंग्वेज जो होती है उनमें कुछ स्पेशल सिम्बॉल्स यूज़ किए जाते हैं, that is known as the
टैग्स। तो ये टैग्स का यूज़ करके हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जो कि रन होता है और आपको उसका आंसर मिलता है कि जो कि एक सिंपल वेब प्रोग्राम या वेब पेज डिज़ाइनिंग का फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है। मार्कअप लैंग्वेजेस आर solely concerned with classifying the part of document according to their function, like indicating which part is the title of document, which part is a heading and subheading and all. तो जब आप मार्कअप लैंग्वेज से कोई प्रोग्राम बनाते हो तो वो टैग्स जो होते हैं उसको अलग अलग पार्ट्स में क्लासीफाई कर देते हैं कि कौन सा पार्ट हेडिंग है, कौन सा पार्ट सब हेडिंग है, कौन सा पार्ट बॉडी है, कौन सा पार्ट टाइटल है। इस तरीके से वो सबको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं और आपको प्रोग्राम भी उसी प्रोसीजर में बनाना पड़ता है। अगर आप प्रोसीजर को चेंज करते हैं तो वो प्रोग्राम रन नहीं होता है। तो हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे ये हम आगे देखेंगे। अभी तो ये सब क्या चीज़ होती है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। HTML प्रोग्राम बनाने के लिए कौन से टूल्स का हम यूज़ करते हैं, तो ये दो बेसिक टूल्स होते हैं। दैट इज़ HTML एडिटर फॉर क्रिएटिंग एंड सेविंग योर डॉक्यूमेंट, and the second one is the HTML browser to view the documents। तो ये दो तरीके के जो टूल्स होते हैं HTML एडिटर और HTML ब्राउज़र, इन दोनों का ही यूज़ करके हम वेब पेज डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि HTML एडिटर्स क्या क्या होते हैं। तो दो तरह के HTML एडिटर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ WYSIWYG एडिटर। दैट मीन्स what you see is what you get। जो आपको दिख रहा है वो ही आपको मिलेगा। ये एक एडिटर होता है, यानी आप जो कुछ उसमें टाइप कर रहे हो, जो कुछ लिख रहे हो वो सेम वैसा कि वैसा आपको डिस्प्ले होता रहता है। देयरफॉर इट इज़ नोन एज द what you see is what you get एडिटर। तो ये जो एडिटर है what you see is what you get, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? द मोस्ट एडवांटेजेस थिंग इन दिस एडिटर इज़ आपको HTML कमांड्स का नॉलेज है या नहीं है तब भी आप इसको रन कर सकते हो, चला सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो। कैसे? इसमें हर चीज़ जो है वो आइकन्स के थ्रू दी हुई होती है। आपको जैसे टेबल इंसर्ट करना है, लिस्ट इंसर्ट करना है, इमेज इंसर्ट करना है, या कुछ पर्टिकुलर वर्ड में, जैसे आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आप देख चुके हैं कि हर चीज़ आपको आइकन्स के रूप में दी हुई होती है, वैसे ही इसमें दी हुई होती है। तो आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके आपको जो यूज़ करना है, टेक्स्ट, इमेज या जो भी चीज़ इंसर्ट करना हो आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है? फॉर एग्जांपल यू वांट टू इंसर्ट द इमेज। अब आपको इंसर्ट इमेज करने के लिए कुछ पर्टिकुलर कमांड्स लिखनी पड़ती है HTML में। लेकिन जब आप इस एडिटर से WYSIWYG इस एडिटर से आप इसको यूज़ करते हो तो आपको सिर्फ इमेज को देखना है। आपको गैलरी में से इमेज लेना है, जो आपके कंप्यूटर पे सेव हो इमेज लेना है और इंसर्ट इमेज पे क्लिक करना है। तो ऑटोमेटिकली जो भी कमांड्स रिक्वायर्ड होगी वो ऑटोमेटिकली ये खुद जनरेट करके वहाँ पे प्रिंट कर देगा आपके प्रोग्राम में। आपको कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली यू हैव टू सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट व्हाट यू वांट टू इंसर्ट। इसके लिए जो कोड या कमांड रिक्वायर्ड रहेगी वो ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएगी आपकी फ़ाइल में। आप जो जो चीज़ करते जाओगे बस आपको क्लिक करना है और वो ऑटोमेटिकली कमांड्स जो है आपकी फ़ाइल में ऐड होते जाएगी। ये इस एडिटर का सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसके लिए आपको इंटरनेट कमांड्स की जानकारी होना कंपलसरी नहीं है। आप बिना कोई जानकारी के भी इंटरनेट या वेब प्रोग्रामिंग अच्छे से कर सकते हो इस एडिटर के द्वारा। जो सेकंड एडिटर होता है, पहले इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि WYSIWYG का जो एग्ज़ाम्पल्स है वो कहाँ मिलेंगे, किस टाइप के जो एडिटर होते हैं जिनको व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट एडिटर कहा जाता है।
तो ये होता है एडोब ड्रीम वीवर, अमाया, गूगल वेब डिज़ाइनर। ये कुछ एडिटर्स है जिनमें आपको कमांड्स की ज़रूरत नहीं है, बस आप क्लिक करते जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्राम जनरेट हो जाएगा। लेकिन हम जो यूज़ करते हैं इन आवर कंप्यूटर लैब, वी आर यूजिंग दिस। द सेकंड इज़ द टेक्स्ट एडिटर। हम टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करके प्रोग्राम बनाते हैं और उसको रन करते हैं। और जब प्रोग्राम में कोई फॉल्ट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, जब तक वो प्रोग्राम रन नहीं होता है, सबसे पहले उसके फॉल्ट्स को दूर किया जाता है और उसी के बाद वो प्रोग्राम पर्टिकुलरली अच्छे से रन होता है। तो टेक्स्ट एडिटर जो हम लेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो कि ऑलरेडी आपको पता होता है, दैट इज़ नोटपैड या वर्डपैड। इन दो टेक्स्ट एडिटर का हम यूज़ करते हैं HTML प्रोग्राम बनाने के लिए अपने कंप्यूटर्स में। आपके जो घर में कंप्यूटर है वहाँ पे, या स्कूल में जो कंप्यूटर है कंप्यूटर लैब में, वहाँ पे इन टेक्स्ट एडिटर का ही यूज़ होता है। वहाँ पे ये ड्रीम वीवर, अमाया या गूगल वेब डिज़ाइनर ये प्रोग्राम आपको नहीं मिलेंगे। आपको टेक्स्ट एडिटर का ही यूज़ करना है। तो इसके लिए सबसे मेन बात ये होती है कि आपको हर कमांड के पर्टिकुलर अच्छे से प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, जब भी आप उस कमांड का अच्छे से यूज़ कर सकते हो। सो ये बिल्कुल अलग होता है। व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, जो अपन ने देखा था उस एडिटर से ये बिल्कुल अलग होता है। और इसमें आप बिना कमांड के कोई भी काम नहीं करवा सकते हो। तो आपको पहले पर्टिकुलर प्रोग्राम को कोडिंग करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा, तभी वो प्रोग्राम रन होगा। ये तो हमने देखा टेक्स्ट एडिटर, जो कि हमको प्रोग्राम लिखने के लिए या बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। अब उस प्रोग्राम को रन करने के लिए, उसका आउटपुट देखने के लिए हमको जिन चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ द ब्राउज़र। अब ब्राउज़र, आप बहुत सारे ब्राउज़रों को देखते हो जिनका आपको पता है। कुछ आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट रहते हैं, कुछ को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो उन ब्राउज़र में मेन होता है गूगल क्रोम, ओपेरा, एप्पल सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोज़िला फॉक्स। ये ब्राउज़र अलग अलग होते हैं। कोई भी ब्राउज़र में आपका प्रोग्राम रन करके आप आउटपुट देख सकते हो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी इंटरनेट वेब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, टेक्स्ट एडिटर, वेब ब्राउज़र जो आपको देखने के लिए और प्रोग्राम बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, इनकी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन या जानकारी दे दी है। नाउ हाउ टू क्रिएट द HTML डॉक्यूमेंट। अब हम HTML डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे ये सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आपके कंप्यूटर पे स्टार्ट पे क्लिक करना है, वहाँ से एसेसरीज़ में जाना है। एसेसरीज़ में जाके आपको नोटपैड नाम का एक आइकन दिखेगा, उसको क्लिक करके उसको ओपन करना है। अब नोटपैड ओपन करने के बाद अब मैं आपको एक प्रोग्राम बताऊंगा, जो कि आपका फर्स्ट प्रोग्राम होगा। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सेम वैसा की वैसा बिना कोई मिस्टेक करके उसको टाइप करना है। देन लेफ़्ट हैंड में सबसे ऊपर आपको फाइल ऑप्शन दिखेगा, उस फाइल ऑप्शन में जाके सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको उस फाइल को सेव करना है, एक फ़ाइल नेम देना है, यानी आप नाम कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद डॉट लगा के आपको उसका एक्सटेंशन, यानी डॉट के बाद आपको 4 वर्ड 4 लेटर लिखना है। .html, डॉट मतलब DOT डॉट नहीं, डॉट कंप्यूटर के कीबोर्ड से आपको लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अपन कोई नाम देते हैं, है ना, फाइल का नाम देते हैं कि जैसे आपने नाम दिया है कि राजेश, RAJESH .html, आपको ये लिखना है। देन यू हैव टू सेव दैट फाइल, आपको उस फाइल को सेव करना है और आपको उस नोटपैड से बाहर आ जाना है, सेव एज ऑप्शन में जाके सेव करके। अब इसके बाद आपके कंप्यूटर में जो भी ब्राउज़र अवेलेबल है, उस ब्राउज़र में आपको क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है और वहाँ पे ओपन फाइल में जाके ओपन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और ओपन में आप
ने जो नाम से वहाँ फाइल सेव करी थी उस ओपन में आपको लिस्ट में वो फाइल दिख जाएगी। उस फाइल पे डबल क्लिक करोगे तो आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। तो अब आपको क्या प्रोग्राम लिखना है, आज मैं एक पर्टिकुलर टेस्ट प्रोग्राम आपको बता दे रहा हूँ। ये आपको बना के चेक करना है अपने कंप्यूटर पे। तो आपका टेक्स्ट फर्स्ट जो टेस्ट प्रोग्राम होगा वो ये होगा। सबसे पहले आपको HTML लिखना है, ग्रेटर देन लेस देन साइन आपको कीबोर्ड पे मिल जाएंगे। देन हेड, देन टाइटल, सबको ग्रेटर देन लेस देन साइन के बीच में लिखना है। इन्हीं ग्रेटर देन लेस देन साइन के बीच में जो हम कमांड्स लिखते हैं इन्हीं को टैग्स कहा जाता है, जो हमने वर्ड यूज़ किया था टैग्स वहाँ पे। देन माय फर्स्ट प्रोग्राम पे जो चीज़ आपने ओपन की है जैसे HTML, हेड, टाइटल, उनको क्लोज करना है स्लैश करके। स्लैश टाइटल, स्लैश हेड, स्लैश बॉडी, इस टाइप से आपको क्लोज करना है और ये आपका